नमस्कार प्रिय बंधु, प्रभु वाणी चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि तीन देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है। यह पता लगाने के लिए भृगु ने तीनों देव के पास जाते हैं। तो आइए जानते हैं वीडियो पर। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उसकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि है। सावन भादो मास में भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु जी में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इनका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने न तो प्रणाम किया और न इसकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध को अधिकता से उसका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहकने लगे। लेकिन फिर यह सोचकर कि उनके पुत्र है, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि से दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश गए। देव आदिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं, तो वे प्रसन्न होकर उन्हें आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि इसका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म का मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं, उन्हें सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत विनय कर किसी प्रकार से उसका क्रोध शांत किया। उसके बाद भृगु मुनि बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उसके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने प्रणाम कर उन्हें चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरण का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरण के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद ऋषि मुनि के पास लौट आए। ब्रह्मा जी, शिव जी, श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कह सुनाया। उसके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान होंगे। उसके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में ऋषि मुनि ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्य के संदेह को मिटाने के लिए ऐसी लीला रची थी। दोस्तों, यह एक छोटा सा कहानी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में लाइक, कमेंट, शेयर जरूर